अच्छा जी, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग वो रिएक्शंस देखेंगे जिन रिएक्शंस में फॉर्मेशन ऑफ अल्केन होती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि एक जनरल रिएक्शन समझ लेते हैं। जनरल रिएक्शन में ये है कि RMgX। ठीक है। This basically combines with what? This combines with a species that has a hydrogen and a group known as G। ठीक है, ये कोई भी एक जनरल ग्रुप है। अब जब इसका रिएक्शन होता है ना इसके साथ, तो आपको मैं बताता हूँ इसका मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं। होता बेसिकली ये है कि इसके अंदर ये है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये जाता है जाके किस पे अटैक कर देता है जी, इस हाइड्रोजन पे। और जब ये जाके इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है तो होता ये है कि हमेशा हमेशा इन रिएक्शंस में जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला, ये बेसिकली हो जाता है क्लीव। ठीक है, ये बॉन्ड क्या हो जाता है, क्लीव हो जाता है। अब जब ये बॉन्ड क्लीव होगा तो आर जो है जिसने हाइड्रोजन पे अटैक किया था वो क्या बना देगा, एक अदद अल्केन, यानी आर एच बना देगा प्लस। अब मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम ने एक बॉन्ड तो ये हैलोजन के साथ बनाया हुआ था, और जो मैग्नीशियम का दूसरा बॉन्ड है ना, जो मैग्नीशियम का दूसरा बॉन्ड है, अब ये जो ग्रुप जी था ये किधर जाएगा, जब बॉन्ड यहाँ से भी टूटेगा, ठीक है, तो ये जो जो ग्रुप जी है ये जाके किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, मैग्नीशियम के साथ। आई होप आपको ये वाला जो जनरल रिएक्शन है समझ आया होगा। अब देखो, अब आप जो है यहाँ पे आपको मैं ना रिएजेंट्स बता देता हूँ जिन जिनमें ये वाला सेम मैकेनिज्म होता है। H विद NH2, ये क्या है बेसिकली, अमोनिया। ठीक है, H विद Cl। ठीक है, इसी तरह H विद OH, वाटर। ठीक है, इसी तरह H विद OR, एल्कोहल। ठीक है, इसी तरह H विद कार्बन, that is further triply bonded to another carbon and this alkyl। ये वाला क्या बनाया अभी मैंने, जो अभी बनाया है ये क्या था, एसिडिक हाइड्रोजन था ना, और ये बेसिकली क्या था, एक टर्मिनल अल्काइन था। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन था। ये क्या था जी, एल्कोहल था। ये क्या था जी, वाटर था। और ये HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या था बेसिकली, अमोनिया। तो इन सब के साथ जब भी रिएक्शन होगा तो एक बात आपने याद रखनी है, हमेशा हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन नजर आ रहा है आपको, ये ये हमेशा ये जाकर इस पर अटैक करेगा, और हमेशा ये होगा कि अल्काइल का और रेस्ट ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसका बॉन्ड हो जाएगा क्लीव। ठीक है, जब इसका बॉन्ड होगा क्लीव तो आपको साफ नजर आएगा कि ये अल्काइल ग्रुप जो है इसने जिस हाइड्रोजन पे अटैक किया था उस हाइड्रोजन को लेके ये अल्केन की फॉर्म में निकल आएगा, और पीछे जो ग्रुप जी था वो बेसिकली मैग्नीशियम का दूसरा बॉन्ड जो है बनाकर उसके साथ वैलेंसी सेटिस्फाई कर देगा, और ये बेसिकली सारा कुछ होगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन की एप्लीकेशन ये है कि यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है किस चीज़ की, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है एक अदद अल्केन की। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स जब हमने पढ़े थे तो वहाँ पर भी हमने ये रिएक्शन पढ़े थे। ठीक हो गया, चलें जी अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब ये देखो कि आपको ना मैं बताता हूँ कि इसके रिएक्शंस याद रखने कैसे होते हैं। ठीक है, याद इसको इस तरह याद रखो कि देखो सबसे पहले तो आपको पता है अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स के बाद क्या आते हैं, अल्कीन्स, अल्कीन्स का कोई रिएक्शन नहीं है, फिर आते हैं अल्काइंस, उसका भी कोई रिएक्शन नहीं है। ठीक है, अल्काइंस के बाद क्या आ जाता है भाई, अल्काइंस के बाद आता है बेंजीन, तो बेंजीन भी कहीं नहीं बना रहा होता अल्काइल हैलाइड। ठीक है, बेंजीन के बाद और क्या आता है, बेंजीन के बाद अगला फंक्शनल ग्रुप आता है अल्काइल हैलाइड, हमने पढ़े, उसमें भी जो है वो फॉर्मेशन नहीं हो सकती ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करके। अल्काइल हैलाइड के बाद अमाइंस पढ़े, अमाइंस से भी हमने फॉर्मेशन वाला कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा। देन अमाइंस के बाद अब क्या आता है, एल्कोहल्स। ठीक है,
एल्कोहल्स की फॉर्मेशन अब हम डील करेंगे। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सबसे पहले तो हमने एल्केन की फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया, और आपको जैसे ही याद आएगा ना कि एल्केन की फॉर्मेशन के लिए, तो आपके दिमाग में ये 1 2 3 4 5 इकट्ठे रिएक्शन सिर्फ इस बात से याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं और वो है फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स। चलो जी, अब एल्कोहल्स आपने बनाने हैं। तो ये देखें, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स में भी आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री के एल्कोहल्स भी होते हैं, 2 डिग्री के भी होते हैं और 3 डिग्री के भी होते हैं। यानी प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं और टर्शरी भी होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन टू विच द OH इज डायरेक्टली अटैच्ड। चलो, अब हम लोग ये देखते हैं कि 1 डिग्री के एल्कोहल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे जो हमारी पहली हेडिंग बनेगी, दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल्स। 1 डिग्री एल्कोहल्स। अब 1 डिग्री एल्कोहल जब आपने फॉर्म करना है, तो आप देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक अदद ले लोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ठीक है, इसको आपने याद रखना है कि 1 डिग्री एल्कोहल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड यूज होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होता है जी, फॉर्मेल्डिहाइड। ये बात आपने याद रखनी है। 1 डिग्री एल्कोहल्स के लिए हमेशा हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड ही यूज होगा। अच्छा, अब होता क्या है इसमें, इस रिएक्शन में ये होता है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है, दैट इज व्हाट, दैट इज पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, दिस इज पार्शियल नेगेटिव। अब करेगा ये कि ये अपना न्यूक्लियोफिलिक रोल प्ले करेगा और जाकर इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि दिस कार्बोनाइल कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव। अब ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है, साफ कम्बिनेशन नजर आ रहा है, इसने जाके कर दिया अटैक। अब जब ये जाकर अटैक करेगा तो ये सोचो कि अब इस अल्काइल ने भी इस कार्बन से बॉन्ड बनाना है, और इस कार्बन ने तो ऑलरेडी अपने चारों बॉन्ड्स पूरे किए हुए हैं। तो अब जाहिर सी बात है, इस कार्बन को कोई एक बॉन्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। अब वो क्या करेगा कि ये कार्बन ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड, इनमें से एक पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। ठीक है, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और वो एज अ नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। अब ये देखो कि ये रिएक्शन जब प्रोसीड आउट होता है तो क्या होगा, होगा ये कि ये बेसिकली फॉर्मेल्डिहाइड बिल्कुल उसी तरह बनाओ, CH सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या आ जाएगा, H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये वाला बॉन्ड क्या हुआ जी, ये वाला बॉन्ड हुआ ब्रेक। ठीक है, ये वाला बॉन्ड क्या हुआ जी, बेसिकली ब्रेक। अब Mg जो है, Mg ने अपनी सेकंड वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। अब Mg को यहाँ पे कौन सी जगह नजर आ रही है, क्या इस हाइड्रोजन, नहीं, इस हाइड्रोजन पे अटैक कर सकते हैं, मैग्नीशियम नहीं, अल्काइल पे नहीं, अभी तो बॉन्ड तोड़ा था। ठीक है, तो मैग्नीशियम ये करता है कि O नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लेता है, OMgX। ठीक है, O नेगेटिव और MgX, समझ आई? अच्छा, क्योंकि यही पॉसिबल रीज़न थी कि Mg जो है यहाँ पर क्यों आएगा। अब मैंने आपको पहला स्टेप बड़ी ही डिटेल में समझा दिया कि ये सारा कुछ हो क्यों रहा है और कैसे रहा है। अब होगा ये कि ये बेसिकली हम कर लेते हैं सेलेक्ट। ठीक है, और इसको कॉपी करके यहाँ पर करते हैं पेस्ट। अब जब ये बन जाता है ना इंटरमीडिएट, ठीक है, ये जब बन जाता है इंटरमीडिएट, तो फिर ये होता है कि हम इसको एसिड हाइड्रोलिसिस में पुट करते हैं। ठीक है, इस इंटरमीडिएट को हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस से गुजारते हैं। ठीक है, और ये जो है बेसिकली एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो एसिड हाइड्रोलिसिस में होता है कि ये H+, ठीक है, H+ यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, और इसको कुछ बुक्स इस तरह भी लिखती हैं डायरेक्टली कि H3O+। ठीक है, और ये हम क्या करा रहे हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। यानी वाटर सॉल्वेंट है, उसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, और उसकी प्रेजेंस में हम लोग इसको ट्रीट करवा रहे हैं। और जब हम ये करवाते हैं ना, तो क्या होता है, होता ये है कि ये देखो वाटर में क्या है, H है और OH है। ठीक है, अब हुआ ये कि ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड तो हमने तोड़ना है, जाहिर सी बात है, ये तो बॉन्ड टूटेगा तो कुछ बनेगा ना। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये जो है O नेगेटिव, ये किसके साथ कंबाइन कर लेगा, इस हाइड्रोजन के साथ, वाटर के हाइड्रोजन के साथ। और ये MgX को क्या मिल जाएगा, हाइड्रोक्सिल। समझ आई मेरी बात? O नेगेटिव को क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैग्नीशियम के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, अब आपको आई होप ये रिएक्शन ज़्यादा अच्छा समझ आया होगा कि HCH
और यहाँ पे क्या है अल्काइल, और यहाँ पे क्या है OH। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऐड और फिर Mg। अब Mg ने एक बॉन्ड तो बनाया हुआ है जी X के साथ, और दूसरा बॉन्ड इसने किसके बनाया वाटर के से OH के साथ। आई होप आपको अब तक समझ आई होगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन वाली करने वाली बात है कि भाई ईथर जो है इस सॉल्यूशन में ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है, क्योंकि ईथर जो है दैट इज इनर्ट सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन था 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन का। अब यहाँ पर एक बात देख लो कि हम लोगों ने शुरू किससे किया और हमें एंड पे मिला क्या। हम लोगों ने शुरू किया था इससे, ठीक है, शुरू हमने किससे किया था RMgX से, और हमें मिला क्या RCH2OH। अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या था RMgX, और ये कन्वर्ट किस में हुआ RCH2OH। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, ये बात मैंने आपको क्यों बताई है, ये मैंने इसलिए बताई है, कोई भी आपको रैंडम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया जाए और आपसे कहा जाए भाई कि इसको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट करवा दो, आपने सिंपल क्या करना है R के साथ ना CH2OH लगा देना है, प्रोडक्ट बन गया। फॉर एग्जांपल आपको कह देते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल के साथ इधर CH2 लगाओ, साथ OH लगाओ, क्या बन जाएगा भाई इथेनॉल। तो आपने डायरेक्ट नाम पढ़ते साथ अल्काइल का साथ ही प्रेडिक्ट कर दिया कि भाई इस रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये इसके अंदर एक तरह की आप कह लें ट्रिक थी, जो कि बच्चे ये होते हैं, बच्चे फिर प्रॉपर सोचते रहते हैं बैठ के कि अच्छा ये यहाँ जाएगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। और जब आप बेसिकली कंपेयर करते हो ना रिएक्टेंट क्या था और उससे प्रोडक्ट आपको मिल क्या रहा है, तो फिर ये आपके लिए प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, MCQs बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ये बात हो गई। अब इसके भी रीज़न क्या है कि ये RCH2OH क्यों बना। वैसे अगर एग्ज़ाम में आपको भूल जाए कि क्या बनता था, आपने R के साथ CH2 ही क्यों लगाया, क्योंकि OH जो है जब उसको CH2 से मिलाओगे, ठीक है, और उसके साथ R होगा तो ये कार्बन क्या होगा प्राइमरी कार्बन। ठीक है, और आपको इतना तो पता होगा ही कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल्स मिलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए OH को डायरेक्टली R से तो नहीं जोड़ सकते ना, OH को आप जोड़ोगे बीच में एक CH2 लगा के। अगर आप OH को डायरेक्टली R से जोड़ दो तो फिर तो फॉर्मेल्डिहाइड का कोई काम ही ना आया ना। फॉर्मेल्डिहाइड का ये जो CH2 है यही तो बेसिकली जाकर यहाँ पर ऐड हुआ। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग ना इसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सिर्फ ये हमने फ़र्क उसमें किया है कि देखो ये 1 डिग्री था, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया 2 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल बना रहे हैं। और यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे कोई भी अदर एल्डिहाइड। ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड जिसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप आप लगा दो यहाँ पर R। ठीक है, एल्डिहाइड में सबसे सिंपलेस्ट तो था ना फॉर्मेल्डिहाइड। अब आप फॉर्मेल्डिहाइड की जगह कोई भी और एल्डिहाइड ले लो, यानी उससे हायर एल्डिहाइड यहाँ पर लगा दो R। फॉर एग्जांपल एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, प्रोपियोनल्डिहाइड है, कोई भी है। अब आप सिंपल फ़र्क करते जाओ तो फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि यहाँ पर जो है वो R आ जाता है, यहाँ पे CH2 नहीं आता, यहाँ पे आता है CHR। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी इसी तरह रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा R, ये भी बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा R। अब यहाँ पर देखो, एक दफ़ा मैं आपको समझा भी देता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पे R आ गया, बाकी सारा मैकेनिज्म सेम है। R न्यूक्लियोफिलिक रोल अपना प्ले करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला जाके इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है और बॉन्ड उसी तरह यहाँ शिफ्ट होता है और O नेगेटिव MgX बन जाता है। ठीक है, क्योंकि MgX ने कहीं तो जाना था, Mg जो है वो O नेगेटिव के साथ कंबाइन कर लेता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है कि हम एसिड हाइड्रोलिसिस से इसको गुजारते हैं। ठीक है, जब एसिड हाइड्रोलिसिस से इसको गुजारते हैं तो वाटर के साथ इसने कंबाइन करना, ये बॉन्ड टूटता है, H जो है वो O नेगेटिव के साथ कंबाइन करता है, MgX जो है वो OH के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, तो फिर ये आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे ये मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में कितना फ़र्क है। ये है जी RMgX, ठीक है, RMgX और प्लस जो भी आपने किया इसको हम लोग नहीं देखते। अब हम लोग आ गए हैं जी एनी अदर एल्डिहाइड के साथ ना, तो अब आपको पता होना चाहिए इतना। तो यहाँ पर RCH2 था ना, पहले पहले क्या था RCH2 और OH। अब RCH और एक ये वाला R है। ठीक है, अब आपको आई होप समझ आ रही होगी कि ये वाला R कहाँ से आया। ये वाला R आया है, देखो पहले था ना फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड में ये था कि कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन थे, तो हम लोगों ने CH2 लगा दिया था। अब इमेजिन करो कि जो
फॉर्मेल्डिहाइड के बजाय कोई और एल्डिहाइड है, तो उसमें एक तरफ तो CH है और एक तरफ उसके साथ कार्बोनाइल के साथ R भी है, तो अब सिर्फ ये करोगे CH2 की जगह CH के साथ एक बॉन्ड R से फुलफिल करोगे और आप ये जो है वो प्रोडक्ट बना दोगे। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल ना, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन हुआ, ठीक है, एसिटल्डिहाइड से, और आपने यहाँ पे लिया था मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, यहाँ पे क्या लिया था, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, करवाया किससे था रिएक्शन, एसिटल्डिहाइड से। तो आप क्या बनाओगे, सीधा सीधा प्रोडक्ट बनाओ, CH3 है, ये है जी कार्बन, ये उसका हाइड्रोजन एल्डिहाइड वाला OH, और यहाँ पे क्या लगाओगे, मिथाइल, क्योंकि क्या था ये एसिटल्डिहाइड। समझ आ गई। और ये इसको आप नेम कैसे दो, द नेम विल बी 2 प्रोपानोल, ठीक है, 3 कार्बन की चेन और उसके ऊपर सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है, तो इट विल बी 2 प्रोपानोल। चलो जी, अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया फ़िलहाल हम लोगों ने सीख लिया जी रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड्स में से सबसे छोटे मेंबर के साथ रिएक्शन जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। फिर एल्डिहाइड्स में फॉर्मल्डिहाइड के अलावा बाकी जो एल्डिहाइड होते हैं उनके साथ रिएक्शन अलग होता है, और हायर एल्डिहाइड्स हो गया, इसको हम कह देते हैं हायर एल्डिहाइड्स। और फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, हायर एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन होता है तो बनता है 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब हम लोग चलने लगे हैं नेक्स्ट की तरफ, और अब हम लोग करेंगे फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल्स, फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल्स। अच्छा, अब जब हम फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल्स करेंगे तो क्या फ़र्क आएगा, ये देखें, कॉपी पेस्ट किया। अब ये 3 डिग्री अल्कोहल है ना, 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए आप किससे रिएक्शन करवाओगे, आपने फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन पढ़ लिया, आपने हायर एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन पढ़ लिया, अब पीछे रह जाता है कीटोन्स। देखो लॉजिकल भी है, तो मैं आपको एंड पे लॉजिक समझाता हूँ किस तरह मैंने लॉजिक से यहाँ तक लेके आए। कीटोन में आप यहाँ पे भी अल्काइल लगाओगे, यहाँ पे भी अल्काइल लगाओगे, सिर्फ इतना फ़र्क आएगा और सारा रिएक्शन सेम है, ठीक है। इसको अल्काइल में कन्वर्ट कर दो, ठहरो इसको ना प्रॉपर्ली चेंज करते हैं, ये ठीक है, यहाँ से ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब ये देखो, यहाँ पर भी अल्काइल आ गया, 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 यहाँ पर भी अल्काइल आ गया। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ इस तरह कि ये कंपैरेटिव एनालिसिस जो है ये बड़ा फ़ायदे में आपको रखेगा। क्यों, क्योंकि MCQ सॉल्व करने के दौरान चीज़ें मिक्स होती हैं, अब आपको मिक्स नहीं होंगी जब आप कंपेयर करके चलोगे। अब ये देखो कि अब उसी तरह अल्काइल ने जाके अपना न्यूक्लियोफिलिक रोल प्ले करना है, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करना है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होना है, ठीक है, O नेगेटिव बन जाना है। अब MgX जो है जब ये यहाँ से ब्रेक होगा तो ये जाके जो है वो O नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा और OMgX बना देगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब बाकी सब कुछ वैसा है, ये वाला अल्काइल जो है ये नीचे से आके बॉन्ड हुआ, ये वाला अल्काइल जो है बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला है, और ये दो जो है बेसिकली ये कीटोन के जो साइड वाले होते हैं वो वाले हैं। यहाँ पे वही हुआ, एसिड हाइड्रोलिसिस करवाई और आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोजन जो है यहाँ O नेगेटिव के साथ कंबाइन करता है, MgX जो है वो OH के साथ कंबाइन करता है, और ये बाई प्रोडक्ट के तौर पे बन जाता है और ये मेन प्रोडक्ट बन जाता है। अब दिस इज अ टर्शरी अल्कोहल, कैसे कि ये जो कार्बन है दैट इज टर्शरी, क्यों, क्योंकि 3 फर्दर कार्बन से जुड़ा हुआ है। चलो, अब हम लोग अगेन वो वाला पॉइंट सीखते हैं जो भी हमने शुरू में सीखा था कि RMgX ये जब किसी कीटोन से जो है वो रिएक्शन करता है तो फिर आपको जो अल्कोहल मिलता है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि RCR, ठीक है, नहीं इसको इस तरह ना बनाओ, इसको इस तरह बनाओ कि पहले हम लोगों ने क्या कहा था RCH2OH, अब यहाँ पे RC, यहाँ पे OH तो उसी तरह है, सब कुछ उसी तरह है, लेकिन यहाँ पर जो है वो दो अल्काइल आ जाएंगे। अब ये कौन सी अल्काइल है, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या बना जी RCH2OH, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मल्डिहाइड। अब आप ना इसको अगर कार्बोनाइल ग्रुप के हिसाब से लेके चलो तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी, क्योंकि मेन चीज़ जो उसने पूछनी है वो तो प्रोडक्ट पूछना है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो ये देखो कि CH2 क्यों आया, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड था और साफ नज़र भी आ रहा है क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ HH था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन की तरफ एक अल्काइल था, क्यों, क्योंकि ये कोई हायर एल्डिहाइड था, तो R एक ग्रिग्नार्ड एजेंट वाला, इसने CH2 की जगह, आप हमेशा इस तरह किया करो, RCH2OH कर लिया, आगे देखा कि अब जो आपको मिला हुआ है वो तो एक हायर एल्डिहाइड है, तो CH2 का एक H निकाल दिया और वहाँ पे क्या लगा दिया R,
ये देखो एक एच निकाल के यहाँ क्या लगा दिया आर, और अब ये क्या बना है बेसिकली, ये बना आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री का एल्कोहल बन गया। अब नीचे चलो, अब यहाँ पे आपने ले लिया था कीटोन, कीटोन में कार्बोनाइल के दोनों तरफ अल्काइल है। तो अब ये देखो कि ये बेसिकली आर है और आर सी एच टू आर ओ एच था पहले, अब ये है कि दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए बाय अल्काइल। ठीक है, और साफ लॉजिकली नजर आ रहा है कि ये आपके पास बन गया प्रोडक्ट। ये क्या है बेसिकली 3 डिग्री एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल आप तीनों को मिथाइल ले लो, आप यहाँ पे रखोगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, आप यहाँ से ले लो एसीटोन। ठीक है, एसीटोन में दोनों तरफ मिथाइल होता है ना, तो अब देखो क्या बनेगा आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लो मिथाइल, ठीक है, और वहाँ से लो एसीटोन, क्योंकि एसीटोन के साथ ही रिएक्शन आ सकता है आमतौर पे, जो सिंपलेस्ट मेंबर्स के ही साथ आता है आमतौर पे। तो सी एच थ्री एम जी एक्स है, ये कन्वर्ट किस में जाके होगा, बाय प्रोडक्ट्स नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मेन लिखेंगे। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला सी एच थ्री कार्बन के साथ बॉन्ड है ओ एच। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा जी, कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ मिथाइल, दूसरी तरफ क्या जी एसीटोन था ना, वहाँ भी मिथाइल, तो ये क्या बन गया भाई आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली जब आप यहाँ पे नेम अप करोगे इसको तो क्या बनेगा, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल, 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल, और ये एक आपके पास बन गया 3 डिग्री का एल्कोहल। तो इस तरह आपको कोई भी ट्रिक्स नहीं बताएगा, लाइक जिस तरह मैं जो है इन चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ। द रीज़न इसके मैंने इनको इतनी दफ़ा किया हुआ है और मैंने इतनी दफ़ा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को कंपेयर करके पढ़ा हुआ है कि एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, तो इसलिए मैंने कहा आपको भी ये चीज़ सिखाता हूँ। चलो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, और अब हम क्या फॉर्म करने जा रहे हैं भाई, अभी भी हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल ही फॉर्म करेंगे, लेकिन अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम रिएक्शन थोड़ा सा चेंज करने लगे हैं। अब हम रिएक्शन कराने लगे विद एस्टर। किसके साथ रिएक्शन कराने लगे विद एस्टर, एस्टर के साथ रिएक्शन कराने लगे। अब क्या होगा जी, बना तो 3 डिग्री एल्कोहल ही रहे हैं ना, तो अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे 3 डिग्री एल्कोहल ही, लेकिन उसका सेकंड मेथड है। ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल को बनाने का सेकंड मेथड है। अब देखो सबसे पहले तो ले लो जी एक अदद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर एम जी एक्स प्लस, इसमें क्या जी ऐड कर दो एस्टर, एस्टर इज आर सी डबल बॉन्ड ओ विद ओ आर। अब होगा वही कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जाकर इसके कार्बोनाइल पे अटैक कर देगा और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि ये देखो ये एक एरो बना दी, ईथर की प्रेजेंस में हो रहा है ये रिएक्शन। ठीक है, ड्राई ईथर, और होगा ये कि भाई आर सी डबल बॉन्ड तो नहीं होगा, अब सिंगल बॉन्ड होगा ओ नेगेटिव एम जी एक्स। ठीक है, एम जी एक्स, और यहाँ पर क्या होगा ओ आर आ जाएगा उसी तरह, और नीचे क्या आ जाएगा ग्रिग्नार्ड का अल्काइल। यहाँ तक आपको रिएक्शन आई होप समझ आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं जी आगे, और अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है ना, दिस इज टोटली डिफरेंट जो अभी तक आप पढ़ते आए हो, यानी जो मैकेनिज्म है ना फॉर्मल्डिहाइड हायर एल्डिहाइड और कीटोन्स वाला वो सब में सेम होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज है। अब चेंज क्या है वो भी हम एनालाइज करते हैं। अब ये देखो इसको हम लोग यहीं पर पेस्ट करते हैं जी, कॉपी ये किया जी, पेस्ट, अच्छा ये हमने पेस्ट कर दिया। अब होगा ये बेसिक, तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने अगेन उसको एसिड हाइड्रोलिसिस से गुजारना है। ठीक है, तो ये लिख देते हैं जी AH3O प्लस, अब होगा वही कि HOH अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें यहाँ तक तो सेम होता है कि भाई AHOH में से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, मैग्नीशियम के साथ हैलोजन जो है ये बेसिकली उसी तरह OH के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, OH के साथ ये कंबाइन करता है और MgXOH बना देता है, तो इसका तो सीन बड़ा ही सिंपल हो गया। ठीक है, MgX ने तो वही करना है जो पहले वो करता है। चलो अब पीछे रह जाता है हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन यहाँ क्या करेगा, अब एक तो ऑप्शन ये है कि वापस से उसी तरह जिस तरह हम पहले पढ़ते आए हैं वो नेगेटिव के साथ कंबाइन कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब हम एस्टर्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट सीन होगा। अब मुझे ये बताओ कि इसके अलावा हाइड्रोजन कहाँ जा सकता है, ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, और ये क्या है, ये एल्कोक्सी ग्रुप है, ओ आर ग्रुप है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये क्यों, हम इसको लॉजिकली समझ रहे हैं ना, देखो पहले तो ये था कि ओ नेगेटिव के साथ डायरेक्ट चला जाता और उसी तरह ओ एच बनाता जिस तरह हम पहले पढ़ते आए हैं, लेकिन अब वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप चेंज कर रहे हैं ना, फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं तो आपको पता है कि रिएक्शंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स में से बाहर आ गए हैं और अब हम डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एस्टर से डील कर रहे हैं। तो अब होगा ये कि इस हाइड्रोजन ने और देखनी है पॉसिबिलिटीज़ के, और वो कहाँ कहाँ जा सकता है, एक तो ओ आर है, एक आर है, और एक ये आर है। ठीक है, तो ओ आर के अंदर ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो इस हाइड्रोजन के साथ
बॉन्ड बना के निकल जाए, ठीक है। ओ आर के पास ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर निकल जाए, ठीक है जी। अब होगा क्या, अब होगा ये कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये होगा क्लीव, ठीक है। ये बॉन्ड है, ये हो जाएगा क्लीव, ये शिफ्ट होगा किस पे, ओ आर पे। ये वाला जो ओ नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज वापस आ जाएगा इधर कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान। अब ये क्यों हुआ, अगेन इसकी लॉजिकल रीजन सुनो कि ये वाला जब बॉन्ड टूटा तो कार्बन के पहले कितने बॉन्ड से, एक दो तीन। अब कार्बन ने तीन बॉन्ड्स तो नहीं रखने थे ना, कार्बन ने ये किया कि ऑक्सीजन वाला बॉन्ड वापस शिफ्ट कर लिया और चार बॉन्ड्स अपने पूरे कर लिए। अब देखो क्या बना है जी, अब ये बना है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ विद आर, क्या बन गया जी, एक अदद कीटोन बन गया। अब कीटोन बनने के बाद साथ प्लस ओ आर के साथ एच जुड़ा, ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पर ऐसे करके जुड़ गया ना, तो आर ओ एच यहाँ पर एक एल्कोहल मिल गया आपको 1 डिग्री का, ठीक है। क्या मिल गया जी, 1 डिग्री का एक अदद एल्कोहल मिल गया। और साथ आपको और क्या मिला, और आपको मिला एम जी एक्स ओ एच, ठीक है, एम जी एक्स ओ एच। अच्छा जी, यहाँ तक अब आपको बात समझ आ गई। अब क्या होगा कि ये जो बेसिकली है ना कीटोन, इस कीटोन ने वही वाला रिएक्शन करना है जो अभी हम ऊपर कीटोन्स में पढ़ कर आए हैं, ये वाला रिएक्शन, ठीक है। ये फिर से उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक और मॉलिक्यूल आएगा और वो इस कीटोन के साथ रिएक्ट करके यहाँ तक रिएक्शन पूरा करेगा, ठीक है। अब एट द एंड क्या बनेगा, इसको हम लोग करते हैं जी कॉपी पेस्ट ताकि हमारे लिए आसानी हो। ये देखो, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेसिकली, ये कॉपी हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको करेंगे पेस्ट, ये रहा। अब देखो कि ये बेसिकली क्या था, कीटोन, ठीक है। अब कीटोन का आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यही रिएक्शन होता है जो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। और आपको क्या मिल जाएगा जी, ये वाला मिल जाएगा कीटोन। लेकिन अब यहाँ पर फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर फ़र्क ये होगा कि एक जो ये था ना अल्काइल, ये आया था किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ये आया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। इसको हम लोग ना प्रॉपर करके लिखते हैं। ये वाला जो अल्काइल है ना, ये मिला था आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, एक अल्काइल, ठीक है। एक अल्काइल वो था जो एस्टर से मिला था। लेकिन अब एस्टर से कौन सा अल्काइल मिला था, अगर आपने मैकेनिज्म पे गौर किया हो तो आर सी डबल बॉन्ड ओ विद ओ आर था ना, तो इस ओ आर ने तो बेसिकली निकल जाना है इन द फॉर्म ऑफ आर ओ एच पहले स्टेप में ही, लाइक वो जो दूसरे स्टेप में, ठीक है। तो ये तो चलो निकल गया, तो ये वाला तो अल्काइल यहाँ पे हो नहीं सकता, तो पीछे कौन सा बचता है जी, एस्टर का अल्काइल जो कि यहाँ पर आया है, वो है ये वाला, ठीक है। ये वाला अल्काइल है ये। तो पहला अल्काइल कहाँ से मिला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। दूसरा अल्काइल कहाँ से मिला, एस्टर से। ये मिला जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ये मिला जी एस्टर से, ठीक है। और एस्टर में भी कार्बोक्सिल वाला पार्ट है उसका अल्काइल, ठीक है। एस्टर में भी कार्बोक्सिल वाले पार्ट का अल्काइल मिला है। और जो ये वाला अल्काइल है ये कौन सा है, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है। क्यों, देखो, क्योंकि कीटोन बना था ना। अब ये जो कीटोन बना था, ठीक है, इस कीटोन में एक तो ऑलरेडी था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, इसमें तो एक ऑलरेडी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का था ना, कैसे भाई, ये देखो, ये है, ठीक है। ये ऊपर से जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल चला आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो अल्काइल आया है, ठीक है। एक अल्काइल तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का था, और ये जो ओ आर था ये बेसिकली किसका था, एस्टर का था, ये निकल गया था नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, ये तो निकल गया। ये वाला फिर किसका था, ये एस्टर का कार्बोक्सिल पार्ट था, एस्टर का, ये देखो, ये एस्टर का कार्बोक्सिल पार्ट, ये एस्टर का कार्बोक्सिल पार्ट ये इधर ही है, ये कहीं भी नहीं निकला, यहाँ पर भी है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो है बेसिकली ये एस्टर का, ठीक है, एस्टर, एस्टर का भी कार्बोक्सिल पार्ट जो है उसका अल्काइल है। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये जिस कीटोन से हम डील कर रहे थे वो बेसिकली ये था, ठीक है। उसमें एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्काइल आया था, एस्टर के कार्बोक्सिल का अल्काइल आया था, कार्बोक्सिल पार्ट का। और यहाँ वाला जो था अब अल्काइल, ये जो बना है अल्कोहल फाइनल, इसमें ये हुआ है कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये है, एक एस्टर का ये है, और ये जो है ये अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है। ये अगेन किसका है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। क्यों, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोगों ने अगेन रिएक्शन करवाया, ठीक है। ये भी किसका है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो अब फॉर एग्जांपल अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में ये है कि फॉर एग्जांपल जी आपको कह दिया जाता है
कि आपने लिया है जी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसके साथ आपने रिएक्शन किसका करवाया है? आपने करवाया जी इथाइल एसीटेट का, इथाइल एसीटेट। अब आपको नाम तो आता होगा एटलीस्ट, ठीक है, इथाइल एसीटेट। अब मैंने आपको समझाया हुआ है जी नाम कैसे देते हैं। नाम ऐसे देते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ना, अल्कोहल वाला पार्ट, ये एस्टर का वो पार्ट, देखो अल्काइल अल्कानोएट है ना इसका नेम, अल्काइल अल्कानोएट। ये बेसिकली रिकॉल करा रहा हूँ, नोमेनक्लेचर में मैं आपको ये सिखा चुका हूँ। तो इसमें जो अल्काइल पार्ट है ये आता है जी इस अल्कोहल से, ठीक है। ये किससे आता है जी? ये आता है जी इस अल्कोहल वाले पार्ट से, ओ आर से। अब इसमें क्या है जी? इथाइल, तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे? इथाइल, ठीक है। अब एल्कानोएट जो पार्ट है ना, ये कौन सा पार्ट है जी? ये वाला पार्ट है कार्बोक्सिल वाला पार्ट जो बच गया है, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो 2 हैं। तो इथाइल के साथ हमने क्या बोला अभी? एसीटेट। इथाइल के साथ हम लोगों ने क्या बोला? एसीटेट। अब हम कॉमन नेम दे रहे हैं ना, ठीक है। तो मैंने कॉमन नेम में बोला है कि इथाइल का एसीटेट। तो ये देख लो जी, इथाइल ये, इथाइल ये, और उसका एसीटेट ये। समझ आ गई यहाँ तक? अब आपको नेम तो समझ आ गया होगा एटलीस्ट, ठीक है। ये आपको मैं समझा रहा हूँ, ये एमसीक्यू में समझाया नहीं गया होगा कैसे बनाना है। तो अब ये देखो, अब ये रिएक्शन होता है, ठीक है, और वो आपसे पूछ लेता है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सिंपल है, इधर का जो है मिथाइल ये उठाओ, इधर लगाओ कार्बोनाइल वाला कार्बन, ये तो हमेशा आता है ना। अब इस कार्बोनाइल वाले कार्बन के साथ एक तो लगा होगा जी क्या? एक तो इस पे लगा होगा जी एस्टर का ये वाला पार्ट, याद है ना मैकेनिज्म? अगर मैकेनिज्म प्रॉपर समझा हो तो एस्टर का कार्बोक्सिल पार्ट का अल्काइल लगा होगा यहाँ पर। और इसके बाद बनना था एक अदद कीटोन, उसने दोबारा से इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके एक और अल्काइल ग्रिग्नार्ड का लगा देना था, ठीक है। ये बन गया, और साथ क्या लग गया? ओ एच। बना क्या? 3 डिग्री का एल्कोहल, ठीक है, 3 डिग्री का एल्कोहल बना। और ये है कौन सा? ये है बेसिकली, ओ वाओ हार्ड बन गया। तो ये है बेसिकली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की प्रोपानोल, और इस पे क्या है जी? हाइड्रोक्सिल, और ये मिथाइल, यानी 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल, ठीक है। तो ये आपको मिला। चलो जी, आपको एक केपी के टेक्स्ट बुक का एक पॉइंट बताता चलूँ, और वो ये है कि जो सेकंड स्टेप होता है ना, ठीक है, सेकंड स्टेप जो अभी हम परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसमें एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं? एसिड हाइड्रोलिसिस। इसमें बेसिकली ये होता है कि एक तो एसिड ये करता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जो रिएक्ट कर गया वो कर गया, ठीक है। जो रिएक्ट करके उस इंटरमीडिएट को बना गया, ठीक है। पहले स्टेप के एंड पे क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है ना। किधर गया? अब जिस तरह ये देखो, ये बना है क्या? इंटरमीडिएट बना है, ठीक है। जितना इंटरमीडिएट में कन्वर्जन हो गई, जैसे ही आप एसिडिक वर्कअप दोगे, जो पीछे बचा हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो एसिड का तो यूज़ इसमें ये हो गया। और जो पीछे बचेगा ना, क्या बचेगा जी? वाटर। वाटर बचेगा ना पीछे। वो वाटर ये करेगा कि जो मैंने आपको बात दिखाई है, किधर गया? ये देखो, जिस तरह मैं यहाँ बताता होता हूँ कि वाटर ये करेगा कि जाके फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन जो कराएगा वो बेसिकली वाटर ही करेगा। जो यूज़ करने का मकसद था ना एसिड का, वो यही था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिस्ट्रॉय कर दे। अब इसको डिस्ट्रॉय करने का फ़ायदा, इसको डिस्ट्रॉय करने का फ़ायदा ये है कि पहले तो चलो पहले स्टेप में हम ईथर यूज़ कर रहे थे। अब दूसरा स्टेप आया है, उसमें हम लोगों ने वाटर यूज़ करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस करानी है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाना। तो जब रिएक्शन करवाना है तो उसके लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिस्ट्रॉय करना मस्ट है। क्यों? क्योंकि बेसिकली वाटर का रिएक्शन हमने कराना है इंटरमीडिएट के साथ, जो इंटरमीडिएट बन चुका हुआ है ओ नेगेटिव एम जी एक्स वाला। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है अगर वो पड़ा होगा तो वो तो फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है भाई? वो तो बना देता है अल्केन्स। अल्केन्स तो हमने नहीं बनाने ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एसिड ने डिस्ट्रॉय किया, वाटर का जो काम था वो मैंने आपको हर स्टेप पे बताया है, बॉन्ड ब्रेक करके, ठीक है जी। चलो यहाँ तक आई होप आपको बात समझ आ गई। नेक्स्ट बात अभी हम करते हैं पीटीबी। तो पीटीबी में ये बात लिखी होगी, आप देखोगे जाकर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाले चैप्टर में, उसमें क्या बात लिखी हुई है अभी पीटीबी में? पीटीबी में ये बात लिखी है कि जो सेकंड स्टेप होता है ना एसिड हाइड्रोलिसिस वाला, उसमें आप यूज़ क्या करते हो? उसमें आप यूज़ करते हो डाइल्यूट HCl या H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट यूज़ करते हो। तो ये बात मैं अभी आपको इसके साथ बता रहा हूँ क्योंकि इसकी रेलेवेंस यहाँ पर है। तो चलें जी, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को प्रिपेयर करने की तरफ।
और नेक्स्ट जो अभी हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा कि अभी हमने अल्कोहल्स तक तो बात कर ली। ठीक है, अल्कोहल्स तक, अल्कोहल्स के बाद क्या आते हैं, अल्कोहल्स के बाद फिनोल्स आते हैं। फिनोल्स तो नहीं बनाने होते। फिनोल्स के बाद आपने देखा ईथर्स, तो ईथर्स भी हम कहीं नहीं बनाते। ठीक है, ईथर्स के बाद क्या आ जाते हैं जी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स को तो हम डायरेक्ट रिएक्ट करवाते हैं, बनाते तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो ना एल्डिहाइड्स ना कीटोन्स, इसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ हम आ रहे हैं। ठीक है, ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको जब फॉर एग्जांपल बिल्कुल ब्लैंक हो, आपसे कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सवाल पूछ लेता है या फिर आपसे पूछ लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, तो सबसे पहले तो आपने उसको बताने वो रिएक्शंस जिनसे हम अल्केन्स बनाते हैं। उसमें आपको 4-5 रिएक्शंस याद आ जाएंगे डायरेक्टली। फिर हम लोग बताएंगे अल्कोहल्स बनाने वाली रिएक्शंस। अब अल्कोहल्स बनाने वाले जो रिएक्शंस होंगे उसमें हम ये बताएंगे कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ जो रिएक्शन होगा उसमें हम लोग क्या बना रहे हैं, बेसिकली उसमें हम लोग बना रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। जो अब हम बना रहे हैं जी फॉर्मल्डिहाइड से हायर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, उसमें हम क्या बना रहे हैं जी, उसमें हम बना रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स। और जो कीटोन्स हैं उनके साथ हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवा के बना रहे हैं टर्शियरी अल्कोहल्स या 3 डिग्री अल्कोहल्स। ठीक हो गया, यहाँ तक तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं जी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे जी RMgX का कार्बन डाइऑक्साइड से। RMgX का किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। अब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप एक्सपैंड करके लिखो तो उसका ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि जो सेंटर वाला कार्बन है दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, सेंटर वाला कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, और जो साइड पे ऑक्सीजन है दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये कैसे हैं, ये आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए। इस कार्बन ने टोटल ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब sp होता है। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन ने टोटल 1 सिग्मा बॉन्ड बनाया प्लस इसके अंदर 2 लोन पेयर हैं, तो आंसर 3 है, तो होगा sp2। ठीक है, sp2। तो ये मैंने आपको ये भी समझा दिया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर की डिटेल। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं जी मेन बात की तरफ अपनी, और वो ये है कि अल्काइल ने उसी तरह इस सेंटर वाले कार्बन पे ही अटैक कर दिया। यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। अब जब इसके साथ अल्काइल ने बॉन्ड बनाना है तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये एक, जिस तरह हम लोग एल्डिहाइड्स की टोन में कार्बोनाइल का मूव करते थे, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O का एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे मूव कर देंगे। ठीक है, अब इंटरमीडिएट बनाएंगे। सब कुछ जो है ना उसी तरह लॉजिकल ही चल रहा है कि बीच में क्या यूज़ करेंगे, ईथर। अब ये देखो कि ये बेसिकली है C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड विद O नेगेटिव, और इसके साथ क्या आ जाएगा MgX। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्काइल। अब इसको हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ट्रीट, इसको हम करेंगे ट्रीट किसके साथ, एक्वेस वर्कर। यहाँ पे करते हैं जी पेस्ट, एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं इसकी। ये देखो जी, अब हमने एसिड हाइड्रोलिसिस करानी है, H3O प्लस के साथ इसको रिएक्ट करवाना है। तो बेसिकली होगा ये कि ये H है, ये OH है। ठीक है, अब हुआ ये कि ये बेसिकली बॉन्ड हुआ क्लीव। ठीक है, अब होगा ये कि ऑब्वियस बात है MgX है, इसने इधर जाना है, OH को अपने साथ लेके निकल जाना है, और इसने जो है बेसिकली इस ऑक्सीजन पे जाके अटैक करना है, और ये बेसिकली उसके साथ मिल जाएगा। अब क्या होगा, ये देखो यहाँ से और इस तरह अगर आप लिखो उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने पीछे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड विद दिस कार्बन, और यहाँ पे OH है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है R। तो ये क्या बन गया जी, ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है सीक्वेंस दिखाने के लिए, लेकिन ये बना R C डबल बॉन्ड O OH। क्या बना जी, एक अदद कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसको सीधा बनाओगे सीधा करके तो वो ऐसे बनेगा R C डबल बॉन्ड O विद OH। ठीक है, और साथ क्या बन गया जी उसी तरह MgX ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। तो ये हम लोगों ने क्या बना दिया जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में एक और बात आपको मैं बताता चलूँ कि देखो RMgX था शुरू में, RMgX था। जब रिएक्शन करवाया विद कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको क्या मिला, RC डबल बॉन्ड O विद OH। यानी सिंपल है, जब भी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होगा बाय रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बाय रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो सिंपल आपने COOH साथ लगा लेना और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इतना ही फ़र्क है ना, यहाँ का अल्काइल आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड का COOH बन गया। ठीक है,
और जैसे ही ये बना तो आपको प्रोडक्ट पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको वो कहता है जी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, अगर यहाँ पे मिथाइल लो तो बनेगा एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, अगर यहाँ पे इथाइल लो तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोपानोइक एसिड, सिर्फ एक कार्बन बड़ा एसिड बना देना है, ठीक है। तो ये बात आपने बस याद रख लेनी है। चलो जी, तो ये भी समझ आ गया आपको। अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ, वो ये है कि देखो ये जो हम लोग बनाते रहे हैं जी एल्डिहाइड्स कीटोन्स के रिएक्शन से, ये देखो 1 डिग्री एल्कोहल बना है। अब यहाँ पर ये फाइनल जो ये है ना, मैंने जो फाइनल रिएक्शन आपको दिखाया, लाइक इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, तो ये आर था, यहाँ पे RCH2 है, यानी एक कार्बन बड़ा मेंबर बना है। अगर आप अल्काइल ये यूज़ करते हो तो आपको एक कार्बन बड़ा अल्कोहल मिलता है, ठीक है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं स्टेप अप रिएक्शन, जिसमें हम लोग जो रॉ मटेरियल या फिर हम लोग जो रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं उससे बड़े कार्बन का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है डिज़ायर्ड, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टेप अप रिएक्शन। ये भी कौन सा था, स्टेप अप रिएक्शन था। ये भी कौन सा टाइप का रिएक्शन है, स्टेप अप टाइप का रिएक्शन है। और अब ये देखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ जो रिएक्शन हमने कराया है ये भी एक अदद स्टेप अप रिएक्शन है, क्योंकि एक कार्बन बड़ा एसिड मिल रहा है। चलो अब हम नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं, और वो ये है कि देखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आपने बना लिया, अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कोई डेरिवेटिव जो बन सकता हो, और वो क्या बन सकता है जी, नाइट्राइल। ये बात आपने याद रखनी है कि नाइट्राइल भी बना सकते हो। अब नाइट्राइल आप कैसे बनाओगे जी, नाइट्राइल बनाने के लिए आप इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किससे ट्रीट करवाओगे, यहाँ पे लिखो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल्स, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल्स, ठीक है। नाइट्राइल की फॉर्मेशन के लिए ये आपने ले लिया जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक है। अब इसको आप ट्रीट करवाओगे विद, नाइट्राइल में क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, और साथ इसके लगा लो क्लोरीन, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं जी, सियानोजन क्लोराइड। इसको आप क्या कहते हैं, सियानोजन क्लोराइड, ठीक है, सियानोजन क्लोराइड। अब ये आपको याद कैसे रहेगा, ये ऐसे याद रहेगा कि आपने बनाना क्या है, नाइट्राइल। नाइट्राइल में क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N बनाओ, साथ क्लोरीन लगा दो, तो आपको पता चल गया कि कौन सा रिएजेंट इस काम के लिए चाहिए था। अच्छा, अब होगा ये कि उसी तरह, हमेशा उसी तरह ही होता है कि ये कार्बन पे जाके अटैक करता है, फिर साथ कोई अनसेचुरेशन होती है, उसका बॉन्ड शिफ्ट होता है उसके एटम पर, ठीक है, ये जाके नाइट्रोजन पे शिफ्ट हुआ। अब होगा क्या, होगा ये कि ईथर का सोल्यूशन था यहाँ पर, ड्राई ईथर, और ये देखो ये क्लोरीन है जी, उसी तरह ये कार्बन है जी, डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन है जी, उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है जी, यहाँ पर लगा हुआ है R, और N नेगेटिव है, यहाँ पे MgX, ठीक है। ये वाहिद वो रिएक्शन है जिसके अंदर आपको ये बॉन्ड देखने को मिलेगा इंटरमीडिएट के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो सारी बातें हम पढ़ रहे हैं ना, दिस इज व्हाट, दिस इज एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। अब ये वाहिद ऐसा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है जिसमें मैग्नीशियम ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। पहले हमने जब भी पढ़ा ना तो वहां पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, O नेगेटिव MgS, अब यहाँ पे नाइट्रोजन आ गए, ठीक है। तो ये बात भी याद रहे आपको। अच्छा, अब हम लोग इसी को हम लोग क्या कराने लगे हैं जी, एसिडिक वर्क प्रोवाइड करने लगे हैं। देखो कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट और एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसकी। अब जब हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, H3O पॉजिटिव। अब हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ये H है, ये OH है, ठीक है। यहाँ पर आपने करना है गौर, किस तरह गौर करना है कि भाई आपने क्या बनाना था, C ट्रिपल बॉन्ड N बनाना है, क्योंकि नाइट्राइल बना रही हो ना, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बता दी कि नाइट्राइल फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, ताकि आपको मैकेनिज्म के स्टेप में समझ आए कि भाई हमें क्या करना है। यहाँ पे हमने ये करना है कि नेगेटिव चार्ज को वापस यहाँ शिफ्ट करेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन आप इस नाइट्रोजन के साथ जोड़ दो, C डबल बॉन्ड N H हो जाएगा, क्लोरीन भी इधर ही रहेगा, तो अजीबो गरीब किस्म का कोई प्रोडक्ट बना दोगे, ठीक है। तो अब आपको लॉजिक समझ आनी चाहिए इस चीज़ की कि हम लोगों ने इसको शिफ्ट करके ये बना लिया जी C ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये क्लोरीन के साथ कार्बन का बॉन्ड, इसका कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ना फ़ायदा है। अब होगा ये कि MgX तो उसी तरह OH लेके निकल जाएगा ना, ये तो MgX का ही है हमेशा। ये जो क्लोरीन है ना, ये अब आके इस हाइड्रोजन को लेगा, ठीक है। और अब क्या बना, यहाँ पे देखो वर्ड से, RC ट्रिपल बॉन्ड विद N प्लस MgXOH, ठीक है, प्लस HCl, ठीक है। तो ये बेसिकली रिएक्शन हुआ, ठीक है।
तो ये आपको समझ आ गई होगी नाइट्राइल्स की फॉर्मेशन कैसे हुई है। चलो जी, अब बस एक लास्ट रिएक्शन रह गया है जो कि हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल्स में मिस कर गए थे, और वो है बेसिकली पीटीबी से। देखो उसमें ये होता है कि इसको मैं किस तरह बताऊँ नहीं यहाँ पर, ये देखो, सॉरी इसको नीचे ही ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर तो बताने का फ़ायदा नहीं। बस आपको पता हो कि अभी हम 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। और वो रिएक्शन है जी, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद इपोक्साइड्स, ठीक है। इपोक्साइड्स क्या होते हैं, याद करो भाई, इपोक्साइड्स क्या होते हैं। इपोक्साइड्स को हम लोग कहते हैं साइक्लिक ईथर्स, साइक्लिक ईथर्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर पहले हम लोग लिखते हैं जी, बना क्या रहे हैं हम लोग, बना रहे हैं जी 1 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। 1 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन। अब 1 डिग्री एल्कोहल की हम कर रहे हैं फॉर्मेशन, और यहाँ पर हम लोग रिएक्शन किसके साथ कराने लगे हैं जी, इपोक्साइड्स के साथ, इपोक्साइड्स। और इपोक्साइड्स के दूसरे नेम भी याद रखें, इपोक्साइड का दूसरा नाम है ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन, ठीक है। इसका एक और नाम है दैट इज साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर, ठीक है जी। तो अब आपको पता होना चाहिए यहाँ तक 3 नाम पता हो। अच्छा अब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट करवाने लगे RMgX प्लस इपोक्साइड कौन सा यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल आप कह लो जी CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंपलेस्ट ले लेते हैं हम, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और नॉर्मली सिंपल ही आते हैं रिएक्शन करने के लिए पेपर के अंदर। और होगा क्या, यहाँ पर हम डायरेक्ट रिएक्शन लिखते हैं जी। अब होगा ये कि अब ये आर है ना, अब यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, ऑब्वियस बात है किसी एक कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव ले लोगे, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव है, किसी एक के ऊपर ये अल्काइल जो है जाके रिएक्ट कर देगा। जैसे ही उसके ऊपर रिएक्ट करेगा तो आप देखोगे कि इस कार्बन ने, ठीक है, दो दो इस हाइड्रोजन से बनाए हुए हैं बॉन्ड्स, एक बॉन्ड इससे बनाया था, एक बॉन्ड इससे बनाया था। अब एक बॉन्ड तो इसको तोड़ना पड़ेगा जब एक एडिशनल अल्काइल आएगा, ठीक है। ये तो बात आपने नोट की होगी कि हमेशा एक बॉन्ड तो टूटता है पहले स्टेप में। अब होगा ये कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये शिफ्ट हो जाएगा ऑन ऑक्सीजन, समझ आ गई। चलो अब हम बनाते हैं जी, बना क्या, अब बना ये कि अल्काइल CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये CH2 ने नीचे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है ये वाला, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन पे क्या हुआ जी, नेगेटिव चार्ज। अब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है Mg जो है वहीं जाके जुड़ जाता है OMgX, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ आ गया रिएक्शन। चलो अब हम चलते हैं नीचे, अब चलते हैं जी RCH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। और उसी तरह जी O नेगेटिव MgX। अब इसको हम लोग प्रोवाइड करने लगे हैं जी एक अदद एसिड हाइड्रोलिसिस के मैकेनिज्म से। तो H3O प्लस आ गया जी, यहाँ पर उसी तरह H है जी, OH है। अब होगा ये कि ये वाला बॉन्ड क्या होगा, क्लीव, ठीक है। जैसे ये बॉन्ड क्लीव होगा MgX ने हमेशा रिवायती तरीके से OH को ले जाना है, हाइड्रोजन ने यहाँ पर आके जुड़ जाना है, ठीक है। हाइड्रोजन ने क्या करना है, यहाँ पर आकर जुड़ जाना है। चलो अब बनेगा क्या, बनेगा ये कि RCH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और OH, ठीक है, और प्लस MgXOH, ठीक है। तो अब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से अंदाज़ा लगाओ कि कितना कितना फ़र्क है। आपने लिया था RMgX, ठीक है, RMgX, इसको थोड़ा सा प्यारा बनाते हैं, RMgX। ये बेसिकली आगे गया जी, इसने फाइनल प्रोडक्ट ये दिया कि R के साथ 2 मिथाइलिन यूनिट्स जुड़े थे और साथ जो है वो OH लगा हुआ था। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी भी ईथर से ट्रीट कराओगे, ठीक है, सॉरी साइक्लिक ईथर से या इपोक्साइड से, तो जो अल्काइल था ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, उससे 2 कार्बन बड़ा आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। अल्काइल जो था ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, उससे 2 कार्बन बड़ा आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, और वो भी प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ना काम आती हैं कन्वर्जन्स में। फॉर एग्जांपल आपके पास एक दे देते हैं जी, वो आपको समझा भी देता हूँ साथ ही। फॉर एग्जांपल आपको वो दे देते हैं
ईथेन, ठीक है, C2H6। ईथेन से वो कह देते हैं जी आप मुझे बनाकर दे दो डायरेक्टली ब्यूटानॉल। क्या कह देते हैं जी, ब्यूटानॉल बना के दो। ईथेन से ब्यूटानॉल, C4H9OH, ये वो कहते हैं। आप क्या करोगे, आप इसको पहले जो है वो हेलोजिनेट कराओगे और क्या बनेगा जी, RX। ठीक है, मैं आपको जनरल करके बता रहा हूँ, वैसे प्रॉपर नाम नहीं लिख रहा। अब RX को मैग्नीशियम से ट्रीट कराओगे तो क्या बनेगा, RMgX। ठीक है, अब RMgX को जब आप ट्रीट कराओगे विद दिस वन, साइक्लिक ईथर या फिर इपोक्साइड, ठीक है, इपोक्साइड में भी सिंपलेस्ट इपोक्साइड कह रहे हैं। अभी हम लोग किससे ट्रीट करवा रहे थे, हम ट्रीट करवा रहे थे इथाइलिन इपोक्साइड से। ठीक है, इथाइलिन इपोक्साइड। ये भी आपने बात याद रखनी है कि नाम किस तरह देते हैं इपोक्साइड्स को। जितने कार्बन होते हैं ना उतने कार्बन का अल्काइलिन बनता है, अल्काइलिन, और साथ इपोक्साइड लगता है। अब ये दो कार्बन थे, इथाइलिन इपोक्साइड। ठीक है, तो ये जब भी आप इथाइलिन इपोक्साइड से ट्रीट करोगे, इथाइलिन, तब आपके पास दो कार्बन की एडिशन होगी। ठीक है, और साथ उससे बड़ा एल्कोहल बन जाएगा। तो क्या बनेगा जी, C4H9OH। ठीक है, उससे दो कार्बन बड़ा एल्कोहल आपने बना दिया। तो ये बेसिकली एक सीरीज ऑफ स्टेप्स से आपने कन्वर्जन करना सीख ली। अच्छा, अब एंड करते हैं इस टॉपिक को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से। और सबसे जो पहले हम लोग डील करने जा रहे हैं वो ये है कि जब हमने इसका ना प्रिपरेशन जब हमने इसकी कराई थी, ठीक है, तो जो पंजाब टेक्स्ट बुक है ना उसके की पॉइंट्स में ये बात लिखी हुई है कि अल्काइल हैलाइड को हम किसके अंदर डालते हैं, मैग्नीशियम मेटल के स्टेयर्ड सस्पेंशन में। ये बात आपने याद रखनी है, स्टेयर्ड सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम। पूछा जा सकता है कि सॉल्यूशन में डालते हो क्या मैग्नीशियम के, या आप कोलाइड में डालते हो या सस्पेंशन में डालते हो। आपको पता हो स्टेयर्ड सस्पेंशन में डालते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं जी टाइप ऑफ रिएक्शन पर कि कौन सा रिएक्शन किस टाइप का था। देखो, जितने भी रिएक्शन अल्केन के साथ हुए हैं ना, ये सब के सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे। आपको मैंने बताया हुआ है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो तरह के ही रिएक्शन शो करता है, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब जो अल्केन्स बनाने वाले रिएक्शन थे ना उसमें सिंपल ये हो रहा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही थी। अब देखो यहाँ पर जो है वो अल्काइल है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या है, जी है, कोई भी ग्रुप जी। जी में NH2 भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, OR भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जी ग्रुप इस R के साथ रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, इंटरचेंज हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर न्यूक्लियोफाइल। तो ये बन रहा है देन अल्केन। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन से रिएक्शंस हैं, ये सारे के सारे रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आगे जितने भी रिएक्शंस हैं जिनमें यहाँ पे जो ये साइड रिएक्टेंट है इसके अंदर कहीं डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, तो वो यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। देखो ये जब यहाँ पे अटैक करता है ना तो ये बेसिकली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। तो न्यूक्लियोफाइल इज बीइंग एडेड अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। और एट द एंड भी देखो तो आपको कहीं डबल बॉन्ड नजर नहीं आएगा। यहाँ पर भी इसी तरह आपको डबल बॉन्ड नजर नहीं आएगा क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यहाँ पे भी एंड पे आपको कोई डबल बॉन्ड नजर नहीं आएगा। ये भी बेसिकली जो एस्टर के साथ रिएक्शन था ये भी बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। क्यों, क्योंकि देखो एंड पे आपको जो है वो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड नहीं नजर आएगा। ठीक है, अब ये देखो कि ये भी एस्टर का भी हो गया। ठीक है, अब आ जाता है जी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। देखो एक तो जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो तो सिंगल में कन्वर्ट हुआ ना, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। इसी तरह नाइट्राइल फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है। देखो C डबल बॉन्ड यहाँ पे, देखो, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं है। ये देखो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल्स जो है ना, एक तो हम लोग अल्केन्स के जितने रिएक्शन पढ़ के आए वो, और फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल्स ये। अब यहाँ पर गौर से देखो कि ये जो R है, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रोल ये प्ले कर रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रोल क्लोरीन प्ले कर रहा है। तो ये रिप्लेस हो रही हैं एक दूसरे से। और देखो एंड पे क्या बन रहा है, RCN। यहाँ पर अनसेचुरेशन उसी तरह बरकरार है, लाइक ये कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड उसी तरह बरकरार है। ठीक है, तो ये बात मैंने गलती से अनसैचुरेशन बोल दिया। अनसैचुरेशन हमेशा हम तब कहते हैं जब कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तब हम अनसैचुरेशन नहीं कहते जब कोई कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन ऑक्सीजन को। अनसैचुरेशन हमेशा कार्बन कार्बन के दरमियान की बात होती है। अच्छा, ये हो गया। तो ये कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अच्छा, अब ये इपोक्साइड वाला जो रिएक्शन है ये सिंपली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोल दोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऐड ही हो रहा है न्यूक्लियोफाइल।
किसी चीज़ के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा, तो इसको भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कह दो। लेकिन यहाँ पर ये है कि सिर्फ यहाँ पर कोई ना इस तरह डबल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर था ना, तो इस वजह से बस ऐड हो गया उसके अक्रॉस। ठीक है, तो ये टोटल हमारा लेक्चर था रिगार्डिंग द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।